हेलो फ्रेंड्स, मैं कल्पना आप सभी का स्वागत करती हूँ सान्या गार्डनिंग चैनल में। फ्रेंड्स, मेरे पास ये वाला जो कैक्टस का प्लांट है, इसको मैंने इस तरह से प्लास्टिक के बॉटल में लगाया था, बट अब इसमें बहुत सारे इसके बेबी प्लांट्स निकल गए। कुछ जो इसके बेबी प्लांट्स हैं वो ख़राब भी हो गए, तो उन सबको मैं इस तरह से कप्स में लगाऊंगी, या फिर आपके पास जो बेकार जो कॉफ़ी मग्स होते हैं या टूट जाते हैं जो कॉफ़ी मग्स, हम उसमें भी लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जो कॉफ़ी मग है मैंने इसमें बिल्कुल भी होल नहीं किया, और मेरे पास इसमें बहुत सारे प्लांट्स पहले से भी मेरे पास कैक्टस और जो सकुलेंट्स होते हैं वो मैंने लगा के रखा था। प्लांट्स अच्छे से सर्वाइव करते हैं अगर आपने कप में छेद नहीं भी किया है तो भी, बस आपको पानी का थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है। तो ये सारे कप्स जो हैं वो खाली हो गए, बहुत सारे प्लांट्स मेरे ख़राब हो गए थे इसलिए। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, सबसे पहले हम कप्स में जितनी भी सॉइल है उसको फिल कर देंगे। फ्रेंड्स, कप में जब हम सॉइल को फिल करते हैं तो पूरा ऊपर तक इस तरह से सॉइल को फिल करेंगे, दबा दबा के नहीं करेंगे, बस नॉर्मल हल्का हल्के हाथों से हम पूरे कप में इस तरह से सॉइल को फिल कर देंगे। तो जितने भी मेरे पास ये छोटे छोटे से कप्स थे सभी का मैंने यूज़ कर लिया इस कैक्टस प्लांट को लगाने में। अब हम क्या करेंगे, कैक्टस प्लांट में से जो भी इसके बेबी प्लांट्स हैं, कुछ जो बेबी प्लांट्स हैं वो इसके रूट्स से निकले, तो उसमें जो उसकी रूट्स हैं वो डेवलप है, उन्हें भी हम लगा सकते हैं। या फिर कुछ जो बेबी प्लांट्स हैं वो ऊपर इसमें निकलते हैं तो वो भी बहुत ही ईजिली ग्रो हो जाते हैं। तो हमें क्या करना है, जितने भी बेबी प्लांट्स हैं वो मैं कप के साइज के हिसाब से मैं निकाल लूँगी, और ये जो बड़ा वाला प्लांट है ये तभी बहुत अच्छे से ग्रो होगा, तब इसका जो साइज है वो थोड़ा बड़ा होगा। अब हम क्या करेंगे, जितने भी हमने इसके बेबी प्लांट्स निकाले हैं सभी को मैं इस तरह से सॉइल में लगा दूंगी। लगाना बहुत इजी होता है, जैसे हम लगाते हैं उसी तरह से, और कोई भी स्पेशल सॉइल नहीं है, बिल्कुल जो नॉर्मल गार्डन सॉइल होती है उसमें मेरे सारे कैक्टस के जो प्लांट है वो अच्छे से सर्वाइव करते हैं। तो मैंने इस तरह से बस इस तरह से लगा लिया मैंने सारे कैक्टस के प्लांट को। प्लांट्स को लगाने के बाद अब मैं इसे स्प्रेयर की सहायता से पानी दे रही हूँ, क्योंकि जो प्लांट्स हैं वो बहुत छोटे छोटे से कप में लगे हुए हैं, तो इस तरह से मैं स्प्रेयर की सहायता से पानी दूंगी। पानी जब हम देंगे तब सॉइल जो है वो थोड़ी सी और नीचे चली जाएगी, इसलिए क्योंकि हमने जो सॉइल है उसको दबा दबा के नहीं भरा है, बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से भरा है, तो हल्की सी नीचे चली जाएगी। तब आप चाहें तो और भी सॉइल अपने पॉट में डाल सकते हैं, या जो कॉफ़ी मग है उसमें डाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से जो छोटे छोटे से हमारे पास सकुलेंट होते हैं, कैक्टस होते हैं, उस तरह के प्लांट्स को हम इस तरह के छोटे छोटे कप्स में इजीली ही ग्रो कर सकते हैं, और ये लंबे टाइम तक सर्वाइव भी करते हैं। मेरे पास बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जो इस तरह से छोटे छोटे कप्स में बहुत लंबे टाइम तक सर्वाइव कर रहे थे। तो ये वाला जो मेरा कैक्टस का प्लांट है ये बहुत ज़्यादा पुराना है, और इसमें बहुत सारे इसके बेबी प्लांट्स निकल गए थे, इसलिए मैंने इसको सेपरेट कर दिया। तो आपके पास भी अगर इस तरह के कैक्टस प्लांट हो या कोई भी कैक्टस हो, तो इस तरह से आप छोटे छोटे से कॉफ़ी मग में आप उसको सेपरेट कर सकते हैं। तो मेरा आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। तो के लिए बाय।